हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है व्हेन विल यू गेट मैरिड। ओके, मतलब आपका शादी कब होगा, आपका या आपकी, और शादी से जुड़ी कोई भी चीज़ जो मुझे दिखाई देगा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ओके, और कार्ड शफल कर ली है। 3 पाइल है हमारे पास। पाइल 1, 2, 3 अलग अलग कलर है। ऊपर देख लीजिए, आपको जो भी पाइल पसंद आए, इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे, आप कलर के हिसाब से जो लगे या नंबर के हिसाब से, पाइल 1, 2, 3 जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे, तो आप कोई एक फाइल चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है। ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो बता दूं, पहले टैरो में से है द फूल रिवर्स, द हर्मिट रिवर्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, पेज ऑफ वांड्स, द लवर्स, 8 ऑफ वांड्स रिवर्स। Make the effort, unrequited love, express your love, this could be the one, give yourself the best, patience, sensitivity, builder, step away from the crowd, goddess of the moon। ठीक है, तो आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, कैप्रिकन हो सकते हो। सनशाइन या मूनशाइन में, या डेफिनेटली जिसके साथ शादी होने वाला है आपका, उसका भी राशि में ये आ सकता है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो शादी को लेके जो मुझे बोलना है, जिसके साथ आपका शादी होने वाला है, आप लोगों के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है लव मैरिज। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, डेफिनेटली यही आपका पार्टनर हो सकता है, या आप सिंगल ये वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली ऐसा जो मैं बताने वाली हूँ ऐसा हो सकता है आपका पार्टनर। ठीक है, आप देख लीजिए। तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे। कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, या फॉरेनर हो सकता है आपका पार्टनर, से वो काम के वजह से दूर हो सकते हैं, या जो भी हो, उसका घर दूर हो, जैसा भी हो। लेकिन मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग जो ऑलरेडी मैंने लव मैरिज बता दी, तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या एक ब्रेकअप से गुजर रहे हो, क्योंकि स्टेप अवे फ्रॉम द क्राउड, तो आप अकेले हो, फिलहाल सेपरेशन से गुजर रहे हो, अनरिक्वेटेड लव, आप दोनों के रिलेशनशिप सही तरह से चल नहीं रहा है, तो अकेले हो, सेपरेशन में हो, द हर्मिट रिवर्स, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बिना उदास, आइसोलेटेड फील कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हो, अब अंदर से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठे हो, कि आपको कभी कभी लगने लगता है कि नहीं और कुछ आगे हो नहीं सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। स्ट्रेंथ रखिए, इस सिचुएशन में ऐसे उदास नहीं, स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, और ऐसे अकेला महसूस मत कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है। चाहे आप दोनों का बात हो या बात ना हो, प्यार तो आप दोनों में बहुत है। कोई एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हुआ है अभी तक। आपको लग रहा है शायद कि सब कुछ एंड हो चुका है, लेकिन कभी कभी दिल में कुछ होता है कि नहीं, आगे सब कुछ सही हो जाए तो। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए आप अंदर से टूट चुके हो, लेकिन आप दोनों पे प्यार बहुत ज़्यादा है। कोई इस सिचुएशन से या रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर बहुत मतलब सीक्रेट रख रहा है, कुछ चीज़ डिसेप्टिव बन रहा है। हो सकता है उसने कुछ छुपाया, सीक्रेट रखा, लेकिन या फिलहाल वो फीलिंग्स को छुपा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इमोशनली अनअवेलेबल है, डेफिनेटली अनअवेलेबल है, सेपरेशन जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, गिव योरसेल्फ द बेस्ट। मुझे लग रहा है आपका बहुत ज़्यादा मेहनत किए इस रिलेशनशिप में, एफर्ट डाले, लेकिन बदले में शायद आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि
आपको लग रहा है कि आप जो प्यार करते हो, जितना एफर्ट आपने डाला, उस पर्सन ने उतना एफर्ट आपके लिए नहीं डाल पाया, या द फूल रिवर्स में है, वो पर्सन आपके लिए रिस्क नहीं उठा पाया, न्यू बिगनिंग शुरू नहीं कर पाया, आपके लिए एक्शन नहीं उठा पाया। तो डेफिनेटली आप इंतज़ार तो इस पर्सन का कर रहे हो, और मतलब अभी भी भूले नहीं हो, आप सोचते रहते हो अगर वो आपको कॉल कर ले, टेक्स्ट कर ले, आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आप उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है वो पर्सन भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो सकता है उस पर्सन का कुछ इश्यूज़ है, हार्ट इश्यूज़ हो सकता है, वो फैमिली हो, मदर इशू हो, या कुछ ऐसा इशू हो सकता है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उसका कुछ एम्बिशन है कुछ क्रिएट करने का, तब तक वो शादी के बारे में सोचना नहीं चाहते या कमिटमेंट देना नहीं चाहते। तो उसका कुछ प्रॉब्लम है गाइस, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रिस्क नहीं उठा पा रहे हैं, फियर में है कुछ ना कुछ, लेकिन प्यार वो आपसे बहुत करते हैं गाइस, ठीक है। हो सकता है ये सिचुएशन फिलहाल है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली मेक द एफोर्ट। तो मुझे लग रहा है कोई तो यहाँ पे इस सिचुएशन में एफोर्ट नहीं डाला, कोई एक एफोर्ट डाला, कोई एक नहीं डाला। तो मुझे लग रहा है कि उस पर्सन को एफर्ट डालना चाहिए, और वो आगे जाके मेक द एफर्ट डालेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मुझे नहीं लगता आप दोनों, डेफिनेटली आप दोनों लवर्स है, आप दोनों के बीच में मुझे नहीं लगता कोई आ पाएगा। तो पेज ऑफ वांड्स है, तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। आप कॉल या टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो बताए या ना बताए, ओके। तो डेफिनेटली वो आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा, आप दोनों का सोशल मीडिया पे बात होगा, मुझे जितना लग रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली तब आके वो एक्सप्रेस योर लव, वो एक्सप्रेस करने वाला है उसका फीलिंग्स आपकी तरफ, उसका या उसकी, डेफिनेटली लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है दिस कुड बी द वन, यही वो पर्सन है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, दिस कुड बी द वन। आप भी सोच रहे हो दिस कुड बी द वन, और वो पर्सन भी ऐसे ही सोचता है कि दिस कुड बी द वन आपके लिए, ठीक है। तो बहुत आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते हो, मुझे लग रहा है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, तो हो सकता है यही वह वो जिसके साथ आप एंड पे आपका शादी होगा एट लास्ट, ठीक है। तो आप अपने तरफ से कोशिश करते रहिए, या ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो डेफिनेटली तो, और अगर आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से लगता है कि आपको एफर्ट डालना चाहिए तो डालिए, नो प्रॉब्लम। आप अपने हिसाब से, आपको पता होगा कि मैंने पूरी तरह से कोशिश कर ली, ठीक है। और मुझे लग रहा है जितना कि ये पर्सन वापस तो आएगा ही आएगा, और आपको हो सकता है आप बहुत सारे लाइफ में एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, तो यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ में चेंजेस आए, या बहुत कुछ हुआ एक्सपीरियंस की वजह से, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या एडजस्टफुल बन गए हैं। द हर्मिट रिवर्स, आप ये आइसोलेशन में और नहीं रहना चाहते, एंड करना चाहते हैं, और मुझे लगता है ये पर्सन भी ये सिचुएशन एंड करना चाहते, क्योंकि हो सकता है उसका समझ में नहीं आ रहा था, उसको मतलब सही दिशा नहीं मिल रहा था, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था कि क्या करना चाहिए उसे, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे स्ट्रेंथ खो बैठना है, नहीं, ठीक है। तो आप अगर पेशेंस रखेंगे और डिवाइन पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे और सेल्फ लव करेंगे, डेफिनेटली पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आने वाला है, और एक बिल्डर, नए कुछ क्रिएट होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाला है। एक बिल्डर मतलब एक, अब देख ही पा रहे हो, बहुत अच्छा कुछ क्रिएट होने वाला है आप दोनों की रिलेशनशिप में, शादी जैसा कुछ, ओके, आगे डेफिनेटली। तो दिस कुड बी द वन, आप देख पा रहे, एक्सप्रेस योर लव, तब हो सकता है एफोर्ट डाले और आपको लव एक्सप्रेस करे, ठीक है। तो यही मुझे लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये पर्सन इंजीनियर हो, या डेफिनेटली देखिए प्रोफेशन सबके लिए मैच नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाला है, नॉलेज होने वाला है, और
डेफिनेटली इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, प्रोमोटर, जिम का बिजनेस, ये ऐसा कुछ हो सकता है। अट्रैक्टिव हो सकते हैं, वैसे सेंसिटिव भी होंगे मुझे लग रहा है। अगर अभी भी नहीं है तो डेफिनेटली आगे जाके होगा ये पर्सन सेंसिटिव, बहुत कुछ एडजस्ट करने की कोशिश रहेगा इस पर्सन पे। और पेज ऑफ वांड्स मुझे लग रहा है कि ये पर्सन दूर मतलब ट्रैवल से जुड़ा कोई काम कर सकता है, या हो सकता है कि लैंग्वेज को, डिफरेंट लैंग्वेज को लेके कोई काम, या डेफिनेटली ट्रैवल से जुड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, या ट्रैवल के जुड़ी कोई भी जॉब या बिजनेस हो सकता है, या डेफिनेटली जॉब ही ऐसा हो कि बाहर रहना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन कुछ बेकरी का काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। अगर वो लड़की है तो हो सकता है उसका कुकिंग का कुछ शौक हो, या होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट। वैसे लड़का लड़की मैं दोनों मिला के ही बोल रही हूँ, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, या ऐसा कुछ जॉब या बिजनेस इस पर्सन का हो सकता है। ओके, तो अब मुझे जो दिख रहा है गाइस, टाइमिंग एक अप्रोक्स बताऊंगी मैं आप लोगों को, लेकिन शादी का जो मैंने ऑलरेडी बताई, तो मुझे लग रहा है। और एक चीज़ जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन, इसके पहले आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो तब शायद ये पर्सन आपके लाइफ में आया था कुछ लोगों के लिए। ओके, फिलहाल डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इसके पहले हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जब कुछ लाइफ में प्रॉब्लम से जा रहे थे आप लोग, आपके पास मतलब आपको सहारा देने के लिए कोई नहीं था, आपको समझने के लिए कोई नहीं था। हो सकता है कोई ब्रेकअप से गुजर रहे थे, या लाइफ में कोई और प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तब ये पर्सन आपको मिला था, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ओके, तो अब मैं टाइम एक अप्रॉक्स बता देती हूँ, कब, आज से कितने दिन बाद आपका शादी होगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए गाइस, मुझे थोड़ा टाइम देखने दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि 4 months, 4 years, 8 months, और मुझे लग रहा है 7 months, और 3 मैंने बताई ना ऑलरेडी, 3 months, 6 months, या 6 साल भी हो सकता है, 6 या 7 साल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप लोग अपने एज के हिसाब से सोचिए। अगर आप लोग डेफिनेटली अभी 30 इयर्स के हो तो मुझे नहीं लगता उतना देर होगा। तो आप लोग देखिए, जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मंथ्स या साल मैंने बता चुकी हूँ, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से सोच लीजिए। अगर है कोई 18 साल का तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे लग रहा है ये होगा कि 6 या 7 साल हो सकता है। ठीक है, या मैंने 6 months, 6 years तो मैंने ऑलरेडी बता दी, और 4 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन 4 months और 8 months भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि साल मैं बता रही हूँ कि बहुत देर लगेगा, नहीं। कुछ लोगों के लिए 4 months, कुछ लोगों के लिए 6 months, कुछ लोगों के लिए 8 months हो सकता है। ठीक है, तो यही था गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग, पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये आप लोगों के लिए कार्ड्स बता दूं पहले। टैरो में से है जस्टिस रिवर्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द सन रिवर्स, पैशन, यू डिजर्व लव, गेटिंग टू नो ईच अदर, कॉलिंग योर सोलमेट, एक्शन, डोर टू रोमांस, स्ट्रेंथ, इन्फिनाइट एबंडेंस, इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट, से आई एम सॉरी। ओके, तो मुझे यहाँ पे पहले राशि बता दूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो,
टॉरस, वीगो, कैप्रिकन, लिब्रा बता चुकी हूँ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक्चुअली मैक्सिमम साइन यहाँ पे मौजूद है गाइस। सनशाइन या मूनशाइन में आप लोग हो सकता है, या जिसके साथ आपका शादी होने वाला है डेफिनेटली। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, पहले डेफिनेटली जिसके वैसे टॉपिक तो शादी को लेके है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। आप में से काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में फ़िलहाल सेपरेशन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। तो ओके, 9 ऑफ सोर्स वाला सिचुएशन, बहुत रोना धोना, बहुत डिप्रेशन, उदासी, ये सब लगे रहते हैं, रात में नींद ना आना, ऐसा सिचुएशन, बहुत ही एक पेनफुल टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए। आप बहुत इंतज़ार करके करके थक जाते हो, ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल वो ख़त्म होता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रे करते रहते हो, कॉलिंग योर सोल में, आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हो कि ये पर्सन आपके पास वापस चले आए। गॉड से मन्नतें मांगते रहते हो कि आपके लाइफ में भी ये रोमांस या लव का डोर खुले। आप कोशिश करते हो स्ट्रेंथ रखने की, लेकिन कभी कभी आप नहीं रख पाते हो, टूट जाते हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में फैमिली इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका फैमिली या उनका फैमिली, बहुत ही ज़्यादा फैमिली इशू स्ट्रॉन्ग है। या कुछ लोगों के लिए आप किसी शादीशुदा पर्सन के साथ डील कर सकते हो, या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप खुद शादीशुदा हो, किसी सिंगल के साथ डील कर रहे हो। तो द सन रिवर्स, आपके लाइफ में खुशियाँ नहीं आ पाता है, 2 दिन के लिए आता भी है तो चला जाता है, तो आप बहुत उदास हो जाते हो। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, जिस वजह से आप दोनों डिफरेंस मतलब वो कल्चरल हो, या आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो, तब भी फैमिली के लिए या मतलब लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हो तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है आप लोगों के लिए कि आप दोनों पे फ़र्क है, तो ऐसा रिलेशनशिप रखना नहीं चाहिए। बहुत कुछ सिचुएशन ओके, तो इस सब सिचुएशन के वजह से आप लोग सेपरेट हो सकता है। इन्वेस्ट योर स्पिरिट, तो आपने बहुत कोशिश किया इस रिलेशनशिप में, आप बहुत कुछ दिए हो, बहुत कुछ इन्वेस्ट किए हो, अपना टाइम, आपका एनर्जी, आपका इमोशन, लेकिन शायद आपको फील होता है कि मुझे क्यों नहीं मिला बदले में, मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कभी कभी लगने लगता है क्या यही वो पर्सन है जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ। कभी कभी ये पर्सन आपको लगने लगता है क्या मैं इसे सही तरह से पहचान नहीं पाई। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। ओके गाइस, तो डेफिनेटली यू डिज़र्व लव, अब लव डिज़र्व करते हो और आपके लाइफ में लव आएगा। आपको शायद लग रहा है नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा गाइस, ज़रूर आएगा। जैसे कि स्ट्रेंथ आप बने रखिए, स्ट्रेंथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। फिलहाल पेनफुल टाइम में खुद को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होता है। पेज ऑफ सोर्स है, हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये आपका सेम एज फ्रेंड हो सकता है, स्कूल कॉलेज वाला, या आप दोनों ऑलरेडी टीनेजर हो सकते हो, या ये पर्सन अगर एज का भी कुछ मसला नहीं है, डिफरेंस नहीं है, या ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, तो वो इमैच्योर हो सकता है। तो हो सकता है फ़िलहाल सेपरेशन में रह के आप दोनों ही एक दूसरे को डेफिनेटली मिस कर रहे हो, और उस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे कि उसने आपके साथ शायद अच्छा नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। तो हमेशा ऐसा रनर चेजर मोड में रहते थे आप लोग, कि जैसे कि आप उससे समझाते थे, बहुत आपने इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो भागता रहता था, इन एंड आउट होता रहता था, बहुत तकलीफ़ हुआ आपको। ठीक है, तो मुझे फ़िलहाल जो सेपरेशन में मुझे लग रहा है आप उसको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे, और मुझे लग रहा है वो भी आपको स्पाई करता है सोशल मीडिया पे। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं दूर से। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन है, पैशनेट कनेक्शन है, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप लोग मतलब आगे डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएगा। आप प्रे तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो से आई एम सॉरी, ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा। आपको लगता है कि इस पर्सन को सच में कोई रियलाइजेशन है, उसने जो किया आपके साथ, तो आपको छोड़ के चला गया या आपको दुख दिया,
तो डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। वो आपको बताए या ना बताए, आगे डेफिनेटली आके बताएगा। से आई एम सॉरी, ये देख पा रहे हो वो आगे आके आपसे माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, मुझे लग रहा है। तब आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका मिलेगा गॉड के तरफ से। तब आप डेफिनेटली, मुझे लग रहा है इस पर्सन को माफ़ कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। तब आप दोनों फिर से डेट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे। ओके, तो एक्शन, ये पर्सन देखिए एक्शन लेगा आपके लिए। डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएगा, एक्शन लेगा, आपके पीछे आएगा इस बार वो, ठीक है। वो कम्युनिकेट करेगा आपके साथ, डोर टू रोमांस, माफ़ी मांगेगा। तब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा आप दोनों के बीच में। आपको शायद फ़िलहाल बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होगा, ठीक है। वो आएगा, माफ़ी मांगेगा, तब रोमांस की डोर खुलने वाला है, ठीक है। और हो सकता है आपकी खुशियाँ जो है, आपका हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा रुकावट है, डिले है, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। एबंडेंस, इन्फिनाइट एबंडेंस, तो सब कुछ मिलेगा आपको जो आप डिज़र्व करते हो, और कोई भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी देख रहे हो जो ऑलरेडी शायद डिवोर्सी हो, या डिवोर्स डेफिनेटली आपका डिवोर्स हो चुका है, या पहले एक शादी आपका हो चुका था। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि जो सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं कि आपका शादी टूट गया था, आपने बहुत कोशिश किया लेकिन आपको बहुत दुख मिला, बहुत पेनफुल टाइम से आप गए, तो आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके लाइफ में फिर से लव आएगा या नहीं। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में लव आएगा। सो डोंट वरी, सेकेंड मैरिज भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अब मैं थोड़ा एक चीज़ बता दूँ, टाइम तो बताऊंगी मैं आप लोगों को। और जो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर लॉ में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, या आर्मी में हो सकता है, और ट्रैवल से जुड़ा कोई काम पे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। लेकिन जो भी हो, वैसे गाइस प्रोफेशन सबके साथ तो मैच नहीं करेगा, कुछ लोगों के लिए मैच करेगा, लेकिन जो भी यहाँ पे मौजूद है मैं बता रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सबके साथ प्रोफेशन मैच नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जो मुझे दिखाई दे मैं आप लोगों को बताई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, अब मैं टाइम बता दूँ कि आज से कितने दिन बाद या कब आपकी शादी हो सकता है। तो मुझे 1 मिनट है, मुझे देखने दीजिए थोड़ा। 3 साल लग सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, और 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, और मुझे जो दिख रहा है 11 मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है। 8 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 साल। आपको लग सकता है मैं बहुत कुछ बता रही हूँ, महीने या साल, लेकिन जो भी मुझे यहाँ पे जनरल रीडिंग के हिसाब से दिखाई दे रहा है मैं बता रही हूँ। आप लोग अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से सोच लेना, ठीक है। 2 इयर्स, 4 इयर्स, ठीक है। और महीने तो कुछ मैंने बता दी ऑलरेडी, ठीक है। तो ओके गाइस, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूँ, टैरो में से है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वांड्स, एज ऑफ सोर्ड्स,
3 of Cups reverse, King of Wands, 6 of Pentacles, deception, worth waiting for, give your relationship a chance, pay attention to the red flags, celebrate you create, time to decide, crystals, deceit, heart chakra, archangel camel। तो राशि बता दूं पहले, आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस, और वैसे यहाँ पे सारे साइन मौजूद है गाइस, कोई ना कोई तो होता ही होगा ही, क्योंकि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो और राशि बता के फ़ायदा नहीं है गाइस, सारे साइन मौजूद है यहाँ पे, कोई ना कोई तो होगा ही, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, मेन पॉइंट में आते हैं रीडिंग पे। तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो पाइल 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, मुझे नहीं लगता कि सिंगल लोग यहाँ पे ज़्यादा है, ये सिंगल लोगों के लिए पाइल है ही नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप पाइल 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, जिसके साथ आपका शादी होगा, आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, चाहे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ गया है या थोड़ा बहुत हो चुका है, या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ये आप पाइल 3 के व्यूअर्स काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, एक मेंटल सेपरेशन से गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका जो पार्टनर है फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं कुछ, और कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकता है कि फैमिली वाले नहीं मानना चाह रहे हैं, तो वो कंफ्यूज्ड हो गया है दोनों सिचुएशन में। 3 ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी तो कोई भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है, लेकिन 2 ऑफ वांड्स है, वो कंफ्यूजन में है, वो उसको समझ नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, वो आपसे बात करना नहीं चाहता, उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे मूव ऑन नहीं हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। डिसीट का कार्ड है, डिसेप्शन का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है गाइस कि ये पर्सन फ़िलहाल आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उनका फीलिंग्स आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, आपको बस यही लगता है ये पर्सन आपको चीट किया है। या डेफिनेटली गाइस कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन में आप हो जहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन पहले कुछ किया था, लेकिन फ़िलहाल देखिए ये मुझे लग रहा है ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ सीक्रेट रखा था या कुछ भी आपको पता चला, प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मुझे लग रहा है आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है जिसके वजह से आप उसे गलत समझ रहे हो, या ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है कि आपको ऐसे एक मास्क के मतलब सिचुएशन पे घेरा हुआ है, आपको मतलब सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट किया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, मुझे लग रहा है अगर थर्ड पार्टी कोई भी है तो वो एंड हो जाएगा। थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं टिक पाएगा ज़्यादा दिन, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, क्योंकि वर्थ वेटिंग फॉर, वो वेट कर रहा है, वो सोच रहा है, सोच में बिजी है, डिसाइड करना चाहता है क्या करना है। आप भी इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो गाइस, मुझे लग रहा है अब इंतज़ार करते करते कभी कभी थक जाते हो, लेकिन आप दिल से इस पर्सन का इंतज़ार करते हो और आपका इंतज़ार का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। 2 ऑफ वांड्स है, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कल्चरल डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है इस रिलेशनशिप में, पहले नहीं था। तो ये पर्सन आगे डेफिनेटली आपके पास आएगा, रिलेशनशिप में बैलेंस लाएगा, इक्वल गिव एंड टेक लाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि वो एक डिसाइड कर लेगा, फ़िलहाल वो डिसीजन ले रहा है और आपके पास वापस आएगा। एक पीसफुल सॉल्यूशन होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में और रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि गिव योर रिलेशनशिप का चांस देख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो वापस आके आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम था वो एंड करने वाले हैं। और तो
वो चांस मांगेगा आपसे, माफ़ी मांगेगा, और मुझे लग रहा है आप उसे माफ़ कर भी दोगे, क्योंकि देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये पर्सन सोच में बिजी है और सीरियसली सोच रहा है आपको लेके, ऐसा नहीं है कि जस्ट कैजुअल, वो सीरियसली सोच रहा है, वो आपके पास आना डेफिनेटली चाहते हैं, और वो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आपके पास आ जाएगा, तब माफ़ी मांगेगा और रिकन्सिलिएशन होगा ही होगा, और नया कुछ क्रिएट होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली नया कुछ क्रिएट, सेलिब्रेटिव, तो और क्या देखना है आपको कि शादी सेलिब्रेशन हो सकता है। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बताई कि मुझे लग रहा है कि एक्सटर्नल बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है आप दोनों के रिलेशनशिप का टूटने में। हो सकता है दोस्तों का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपके आसपास जो एक मास्क पहना हुआ है, ठीक है, हो सकता है वो फैमिली जो मैंने ऑलरेडी बता दी, नहीं तो एक्सटर्नल कुछ इंसान हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को एंड करना चाहते थे, लेकिन वो एंड नहीं कर पाएगा क्योंकि एज ऑफ सोर्स है। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आप दोनों को ही करना पड़ा और पड़ रहा है, ऑलरेडी करना पड़ा। तो वो चैलेंजेस आप लोग ओवरकम करोगे, आप लोगों का जीत होगा और न्यू बिगिनिंग होगा, नया कुछ क्रिएट होगा, सेलिब्रेशन, शादी भी होगा। और डेफिनेटली कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज ऑफ सोर्स, ठीक है। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स गाइज, आप लोग अपना इंट्यूशन का थोड़ा फॉलो कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन इस मामले पे आपका सवालों का जवाब दे सकता है और सही जवाब दे सकते हैं। यूनिवर्स आपको सिग्नल या साइन भेज रहा है, आपको थोड़ा फॉलो करना है, तब आपके सामने पूरे क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल्स पूरे। मुझे लग रहा है आपका जो कनेक्शन है पूरा क्रिस्टल की तरह साफ है, लेकिन आपको थोड़ा ऐसा सिचुएशन में रखा गया है। लेकिन आप अगर अपने दिल के बात सुनेंगे या इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपके लिए पूरी तरह से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह हो जाएगा। ये रिलेशनशिप या ये प्यार बहुत ही सच्चा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ ही आपका शादी होगा, कोई भी टेंशन नहीं है, सारे ऑब्स्टेकल आप लोग ख़त्म कर जाएंगे। और हो सकता है आप बहुत जैसे काइंड हार्टेड पर्सन हो सकते हो, लोगों की मदद करना आपको अच्छा लगता है, या उस पर्सन को भी हो सकता है जिसके साथ आपका शादी होने वाला है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन दूर पे ऐसा कोई जॉब करता है जो दूर से मतलब ट्रैवल से जुड़ी हो या दूर रहता है जॉब की वजह से, या मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो। पता है, हो सकता है आप खुद एक साइकिक हो, आपको समझ में आता है, लेकिन आपको दिल के बात, आपके इंट्यूशन के बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है गाइस। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पर्सन बिजनेसमैन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ़िलहाल थोड़ा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन हो सकते हैं, या आप बिजनेसमैन या वुमेन कुछ भी हो सकते हो। तो वो भी ऐसा कोई चैरिटी वर्क कर सकते हैं या आप भी कुछ चैरिटी वर्क कर सकते हो। और डेफिनेटली इवेंट मैनेजमेंट का काम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज्वेलरी का बिजनेस हो सकता है आपका पार्टनर का, तो ज्वेलरी, क्रिस्टल, जेमस्टोन, ठीक है। वैसे गाइस प्रोफेशन सब लोगों के लिए मैच नहीं कर सकता, जनरल रीडिंग है, लेकिन जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे मौजूद है, मुझे दिखाई दे, मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से ही लीजिए जितना रिजोनेट होता है, ओके। तो अब मैं थोड़ा टाइम बता देती हूँ आप लोगों को कि कब आप लोगों का शादी होगा, ठीक है। 1 मिनट मुझे थोड़ा देखने दीजिए। 1 साल बाद हो सकता है गाइस आप लोगों के शादी। और मुझे यहाँ पे जो लग रहा है 5 months, 5 years, 6 months, 6 years, फिर मुझे लग रहा है गाइस 6 months या 6 years बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कुछ लोगों के लिए।
7 मंथ्स भी हो सकता है, 7 मंथ्स, ठीक है। और 3 इयर्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो 6 तो बहुत, ये 6 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है गाइस। आप लोग अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से सोच लीजिए, अपने अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे मतलब कुछ मंथ्स, साल मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जनरल रीडिंग है इसलिए बताना पड़ता है गाइस। आप ऐसा मत सोचिए कि इतने सारे मैं बता रही हूँ आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप लोग अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से सोच लीजिए, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। सो बाय बाय, सी यू गाइस।